आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग घुमंतू जीवन जी रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक विकसित नगर सभ्यता अपने चरम पर थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज का हमारा विषय वस्तु है सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग 100 साल पहले सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर कुछ मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। रेलवे लाइन के बीचों बीच में आ रहे एक टील को हटाने के लिए जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें पता चला कि उसके नीचे एक दीवार थी। लोगों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने और नीचे खुदाई की। खुदाई से पता चला कि एक पूरा का पूरा शहर मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। विद्वानों ने जब आसपास के इलाकों में खुदाई की तो इस तरह की कई जगहें मिली, जिनमें से ज्यादातर जगहें सिंधु नदी के आसपास स्थित थी। इस कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाने लगा। आजकल इसे हड़प संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की बसाहट। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि ये नगर आज के शहर में बने कॉलोनियों की तरह ही सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। नगर 2 हिस्सों में बसे थे। एक हिस्सा ऊपरी भाग में था और जिसके तरफ एक ऊंची दीवार था। दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ था। निचले भाग का नगर में बसाहट अधिक थी। सड़कें चौड़ी और सीधी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के दोनों किनारों पर मकान और नालियां बनी थी। मकान पक्की ईंटों के बने थे तथा 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों तरह के थे। मकानों में आंगन, शौचालय, स्नान घर भी बने हुए थे। प्रत्येक मकान में पानी के निकासी के लिए नालियां भी बनी थी, जो सड़क के किनारे प्रमुख नालियों में जाकर मिलती थी। नालियां पक्की और ढकी हुई थी। इन सब बातों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सुनियोजित ढंग से बनाए गए मकान और बसाए गए नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ एक वर्ग शासकों का था जो शासन चलाते होंगे। सामान्यतः केंद्रीय शासन व्यवस्था ही रही होगी, जिसके अधीन अन्य छोटे छोटे प्रांत होंगे। वहाँ राजा होते थे या नहीं, हमें सही पता नहीं है, किंतु कुछ मूर्तियां को देखकर लगता है कि वे राजाओं के रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। सामान्यतः यही कारण है कि वे नदियों के किनारे बसते थे। सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, तिल और कपास थी। सिंधु घाटी के शहरों में अच्छे कुशल कारीगर भी थे, जिन्हें धातु का ज्ञान भी था। वे तांबा, पीतल, रागा, सीसा, कांसा आदि धातुओं से परिचित थे। खुदाई में यह भी बड़ी मात्रा में कांसे, तांबे के बर्तन, औजार और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कांसे का प्रयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। व्यापार। सिंधु घाटी वासियों का व्यापार भी उन्नत था। यहाँ आंतरिक और विदेशी दोनों तरह के व्यापार होते थे। सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी के दांत, पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया के शहर प्रमुख केंद्र थे। आंतरिक व्यापार जल और थल दोनों मार्गों की ओर, विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जल मार्ग में होता था। लोथल से जल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। सिंधु घाटी के लोगों के खान पान और रहन सहन। सिंधु घाटी के लोग
गेहूं, जौ, तिल, दूध, मांस, मछलियां आदि खाते थे। वे सूती ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त सिंगार पेटी और अन्य आभूषणों से ये पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते थे। स्त्रियां माला, चूड़ियां, बाजूबंद, कानफूल, पायल आभूषणों का प्रयोग करते थे, जो सोना, हाथीदांत, तांबे, बहुमूल्य पत्थरों से बने थे। लिपि, खुदाई से जो मोहरे, मिट्टी के बर्तन, अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई, इनमें लिपि के कुछ नमूने तो मिलते हैं। यह चित्रलिपि है जो दाई से बाई ओर लिखी जाती है। दुर्भाग्य से इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः हमें उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई है। सिंधु सभ्यता का अंत। यह विषय आज तक रहस्यमय बना हुआ है कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया, किंतु ऐसा माना जाता है कि किन्हीं कारणों से उनका शहरी जीवन धीरे धीरे कमजोर होता गया। लोग ऐसे काम धंधों में लगने लगे जिसके लिए शहरों में बसकर रहना जरूरी नहीं रहा होगा। इसी कारण इन शहरों की आबादी घटने लगी होगी और शहर समय के साथ साथ नष्ट होते गए होंगे। वहाँ रहने वाले लोग छोटे छोटे गांव में रहने लगे होंगे। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक उथल पुथल के कारण भी सिंधुवासी धीरे धीरे वह स्थान छोड़कर चले गए होंगे।